हमारे वेद पुराणों ने जितना आदर माताओं को दिया है इतना पुरुषों को नहीं। अगली बात कही गई है कि यदि कोई क्षत्रिय सोचता है कि क्षत्रिय जीवन मैंने जिया, मुझे आनंद नहीं मिला, अगली बार हम ब्राह्मण बन जाएं। श्रीमद् भागवत में एक ऐसी कथा आती है राजा मुचकुंद की। जब भगवान ने उनको दर्शन दिए तो कहा वरदान मांगिए, तो मुचकुंद ने कहा राजा बनकर के शांति नहीं मिली, प्रजा बहुत थी, मेरे पास धन संपदा भी कहीं कोई कमी नहीं रही, लेकिन हे भगवान यह राजा बन करके मुझे आनंद नहीं मिला, तो आप यह वरदान में दे दीजिए अगली बार मैं क्षत्रिय नहीं, अगली बार मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा ही होगा, और वर्णन किया गया कि वही मुचकुंद नाम के राजा अगली बार में सदानंद ब्राह्मण बने, जिनकी कथा सत्यनारायण व्रत कथा में आती है। ये धरती पर सदानंद ब्राह्मण बन के आए। और मैं कहूँगा ताली बजाओ तो जोर से नहीं, बिल्कुल मत बजाओ। यदि कोई क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाहता है तो क्षत्रिय पंचलक्षेना क्षत्रत्तम उपनिष्यति पुनश्च पंचलक्षेना क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। उसको 10 लाख ओम नमः शिवाय का जप करना पड़ेगा, 5 लाख क्षत्रिय तो को समाप्त करने के लिए, और 5 लाख जप है ब्राह्मण बनने के लिए। इस प्रकार से क्षत्रिय पंचलक्षण क्षत्रोत्तम अपनिष्यति, 2 बार पंचलक्षण का है, पुनश्च पंचलक्षण, फिर एक 5 लाख और जप करे, क्योंकि क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। फिर वह निश्चित रूप से क्षत्रिय ब्राह्मण बन करके धरती पर जन्म लेगा। मंत्र सिद्ध जपाशैव क्रमान भुक्तो भविष्वरा वैश्यस्व पंचलक्षेण वैश्यत्म निश्यति। वैश्य के लिए भी वर्णन किया गया है। उसके लिए कहा गया है कि तुम्हारे घर से कभी कोई भूखा न जाए, तुम अपने वैश्य धर्म को निश्चित रूप से उसका पालन कर सकें। रामायण में भी वैश्य के लिए 2 बातें कही, एक महादेव की पूजा और एक अतिथि सत्कार। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भरत, ऐसा वैश्य जिसके यहाँ से कोई भूखा चला जाता है और भगवान शिव का पुजारी नहीं है, तो उसके मृत्यु पर सोचना चाहिए कि इसका जन्म धरती पर क्यों हुआ, उसका जन्म धरती पर नहीं होना चाहिए था। यूँ तो किसी के ही घर से कभी कोई भूखा ना जाए, लेकिन विशेष रूप से वैश्य की देहली से तो कभी कोई भूखा ही ना चला जाए। स्वयं भगवान महादेव की वंश परंपरा में एक वैश्य पैदा हुए हैं, जिनको आप माहेश्वरी के नाम से आप जानते हैं। भगवान शिव की कृपा से उनका आगमन, उसका जन्म धरती पर हुआ। भगवान शंकर की पूजा चारों वर्णों के लिए सुखद है, तो किसी भी वर्ण में जन्म क्यों नहीं हुआ है, भगवान महादेव का मंत्र और भगवान शंकर की पूजा चारों वर्णों को जप करने का, पूजन करने का पूरा अधिकार शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया। तो फिर कहा गया है कि पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्राह्मण उच्यते कनिष्ठच्चैव नमस्तेन पंच विश्लक्षत विक्षता मंत्र विप्रत्तमावध्या पश्चात् शुद्धो भवे ध्वजा नारी वा अथवा नरो वाद ब्राह्मणो वान्येव च नमोन्तं वा नमः पूर्वा मातुः सर्वदा जपे तथा श्रीराम तथैवोयं गुरु निर्देशयत् क्रमात्। जो भी चारों वर्ण के लोग हैं, जो भी कोई भी मंत्र आप जपते हैं, गुरु निर्देशयत् क्रमात्, यह मंत्र आप गुरु के निर्देश में ही जपें। उनसे मंत्र सुने, मंत्र को शुद्ध करें, विधि पूछें, तब ही ये मंत्र अपने आप में प्रभावी होंगे, नहीं तो फिर इन मंत्रों का कुछ भी मिलने वाला नहीं है। स्पष्ट लिखा है, कहा गया है गुरु निर्देशयेत् क्रमात्, गुरुजनों के निर्देशन में ही ये साधना की जाए तो ये ज़्यादा फलीभूत होती है। साधकः पंचलक्षान्ते से प्रीत्यार्थ में वही, मैं कहूँगा जैसे दवाई डॉक्टर के बताने पर ली जाती है तो दवाई फ़ायदा करती है, यदि अपने मन मुताबिक ले लिया तो दवाई निश्चित रूप से कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत भी दे सकती है। इसलिए ये साधना भी है, साधक के लिए चाहिए कि गुरु सानिध्य में ही और यह अपनी आराधना को चालू करे। महाअभिषेक नैवेद्यम कृत्वा भक्तांश पूज्यते, महारुद्राभिषेक का पूरा फल तभी मिलता है, भगवान की पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है, पूजा के बाद में भगवान को नैवेद्य, भगवान को भोग लगाएं। खाली पानी में डुबाकर रखने से कुछ नहीं होगा, उनका भोग जरूर लगाएं। भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में 5.25 पौआ यानी 1.25 सेर भोग लगाने की विधि का वर्णन किया गया है। पूज्या से भक्त सब प्रीतरो भवेत्
जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए हैं पूरी दुनिया उनकी अपनी हो जाती है। शिव स्वरूप मंत्र से धारणा शिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेद। जो भगवान शंकर को पूजते हैं उनका महारुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शंकर उन भक्तों के हृदय में 24 घंटा वास करते हैं। शंकर की पिंडी है उसे ईश्वर मानो और नीचे की जो जलेरी है उसको शक्ति